नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है धर्मेंद्र। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनालिटिकल रिजोल्यूशंस में। प्लीज़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक, हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर की। मंथली करंट अफेयर मैं करा रहा था, अभी इसके पहले जनवरी का कराया था। उसके बाद ये फरवरी 2020 से करंट अफेयर, जितने मेन वन लाइनर करंट अफेयर हैं यहाँ हम लोग बात करेंगे उसकी, क्योंकि ये डिटेल वीडियो आपको बाद में मिलेगा टॉपिक वाइज। बट अभी जितने मेन करंट अफेयर है वन लाइनर में आपको उसकी सीरीज़ दी जा रही है, तो आप इनको प्लस पढ़िए और नोट्स बनाइए जितना ज़्यादा हो सके। कॉपी पे लिख के पढ़िए, क्योंकि इससे चीज़ें बहुत याद होती हैं। प्लस इससे रिलेटेड जितने करंट अफेयर हैं जो बीच बीच में आते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊँगा। तो टॉपिक वाइज आपको सब मिलेगा, बस आप पढ़ते जाइए। तो जिन लोगों ने जनवरी का नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, प्लीज़ जनवरी वाला भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो मंथली करंट अफेयर फरवरी 2020। चलिए सबसे पहला क्या है कि डेफ एक्सपो 2020। देखिए डेफ एक्सपो क्या होता है, डेफ फॉर डिफेंस। ठीक, कि डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किसने किया था, रक्षा मंत्रालय। ठीक, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने किसका आयोजन किया था, डिफेंस एक्सपो 2020 का। ठीक है, अब आगे क्या है कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बन गया। तो भारत जो है दुनिया में सेकंड नंबर पे आ गया कच्चा इस्पात जो होता है उसके प्रोडक्शन में। ठीक है, तो कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत किस नंबर पे आ गया है, सेकंड नंबर पे। चलिए आगे बात करते हैं अनूप मिश्रा की। अनूप मिश्रा ने क्या किया, इन्होंने एक हेलमेट बनाया है। अनूप मिश्रा ने एक हेलमेट बनाया जो 10 मीटर की डिस्टेंस से भी AK-47 की बुलेट राउंड को रोक सकता है। तो इन्होंने एक बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है जो 10 मीटर की डिस्टेंस से भी आपकी बुलेट को रोक सकता है। आगे ये सबसे मेन पॉइंट है कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 328 दिन बिताने के बाद क्रिस्टीना रोज जो अंतरिक्ष यात्री हैं नासा की, वो वापस आ गई हैं। तो ये इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने सबसे ज़्यादा दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं वहाँ पे स्पेस स्टेशन में, 328 दिन इन्होंने स्पेंड किए वहाँ पे। और उसके बाद क्रिस्टीना रोज नाम है इनका, और ये वापस अर्थ पे आ गई हैं और ये नासा के थ्रू गई थी। आगे क्या है, जम्मू कश्मीर ने हाल ही में अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, लेकिन नाम बहुत बड़ा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सिंचाई और बाढ़ विभाग, इसका नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया। किसने किया है, जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक, जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में यूटी बन गया। यूटी माने केंद्र शासित प्रदेश, इसके पहले ये नॉर्मल राज्य था। तो अब इसको दो पार्ट में कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग। ठीक है, तो वहाँ पे अब उप राज्यपाल होते हैं, तो आपको याद करके जाना है दोनों को उप राज्यपाल कौन है। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट 2020। ठीक, इसमें हर साल रैंकिंग दी जाती है और इंडिया की रैंकिंग हर बार 35 से 40 के बीच में ही रहती है। इस बार भारत की रैंकिंग कितनी आई है, 40। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है इसका USA। ठीक, तो आपको इनसे करंट अफेयर से रिलेटेड और जितने भी करंट अफेयर है उनको भी अच्छे से पढ़ना है और पूरे को आपको कवर करते हुए चलना है। आगे देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, संप्रीति। एक संप्रीति नाम से सैन्य अभ्यास होता है जो भारत और चीन की सेना के बीच में होता है। तो ये कब हुआ था, फरवरी में हुआ था। ठीक, तो संप्रीति सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ था, भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हुआ था। अगला क्या है कि भारत के सुनील कुमार कौन है, अपने कुश्ती पहलवान हैं, अपने देश के हरियाणा के हैं। इन्होंने ग्रीक रोमन के 87 kg फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन को 87 kg में हरा के क्या जीता है, स्वर्ण पदक। कहाँ जीता है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। किस में जीता है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किसने जीता, सुनील कुमार ने। कितने वेट में जीता, 87 kg में क्या जीता, गोल्ड मेडल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को लॉरेंस स्केटिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया, भारत के पुराने खिलाड़ी सचिन बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, इनको लॉरेंस स्केटिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया, सचिन को। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए दिशा पुलिस स्टेशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा पुलिस स्टेशन, दिशा पुलिस स्टेशन नाम है उसका। किसने बनाया है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाया, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के लिए। आगे क्या है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सबरीमाला मंदिर के गहनों की लिस्ट बनाने का आदेश दिया। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, केरल में है। बहुत विवाद था इसे महिलाओं के घुसने को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में परमिशन दे दी, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। तो वहाँ के जितने भी खजाने हैं या जितने भी गहने हैं, क्योंकि साउथ के मंदिरों में बहुत खजाना होता है, तो उसकी लिस्ट बनाने की गवर्नमेंट ने आदेश दिया था। देखिए कब तक बनता है ये। आगे क्या है कि इंग्लैंड के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष, देखिए चाइना के साथ कौन सा किया था, अभी हमने संप्रीति किया था, और इंग्लैंड के साथ हमने कौन सा किया, भारतीय वायुसेना ने किया। किसके साथ किया, इंग्लैंड के साथ। दोनों एयरफोर्सों ने किया। कौन सा किया है, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किया है। ठीक है, अगला क्या है,
अगला आपका है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 1480 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना, ठीक है, नेशनल टेक्निकल कॉटन मिशन जो है इसकी मंजूरी दी गई है 1480 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसने दिया है, 1480 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नेशनल टेक्निकल कॉटन मिशन। ठीक है, ये आयोजित किया जाएगा। अगला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, उसके बाद अभी इस साल से ये स्टार्ट हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया, उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ, भुवनेश्वर से, उसी कैपिटल है वहाँ से। ठीक, तो इनको आपको रट के जाना है ऐसे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ कहाँ से किया गया, उड़ीसा से। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में, उनके जो स्टूडेंट होते हैं वो इसमें एज अ प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं और उनको अपने हिसाब से मेडल और गोल्ड मेडल वगैरह दिया जाता है। ठीक है, अगला आंध्र प्रदेश सरकार ने कॉलेज की छात्राओं को वित्तीय सहायता हेतु, आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी महिलाओं और बच्चों के लिए कौन सा ऐप बनाया, दिशा बनाया था उनकी सुरक्षा के लिए। और उसके बाद क्या, कॉलेज की छात्राओं की वित्तीय सहायता हेतु जगन्ना वासाठी दिवेना योजना आरंभ की। कौन सी योजना आरंभ की है, जगन्ना वासाठी दिवेना योजना। किसने किया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने। चलिए, मलेशिया के प्रधानमंत्री, मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है, मातारी मोहम्मद थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक, कौन थे, महातिर मोहम्मद मलेशिया के पीएम थे, जिन्होंने हाल ही में अभी क्या दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। आगे, हाल ही में अम्बाला बस स्टैंड का नाम लगा सुषमा स्वराज बस स्टैंड रखा। देखिए अम्बाला बस स्टैंड कहाँ पे है, हरियाणा में है। सुषमा स्वराज हमारे देश की पूर्व फॉरेन मिनिस्टर थी, भाजपा की बहुत बड़ी लीडर थी ये। अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर अम्बाला बस स्टैंड का क्या कर दिया गया है, सुषमा स्वराज के नाम से कर दिया गया है। चलिए, आगे क्या है कि बिहार राज्य को हरा बनाने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने प्यार का पौधा अभियान आरंभ किया है। तो इन्होंने प्यार का पौधा अभियान आरंभ किया है बिहार राज्य को ग्रीन बनाने के लिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा हमारा ये होगा कि भाई कम जितने भी ट्रीज़ वगैरह हैं उनकी संख्या बढ़ेगी बिहार में। तो ये अभियान जरूरी है, देखिए प्यार का पौधा, क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये घुमा फिरा कोई और नाम दे देगा, बाकी आप कन्फ्यूज ऑप्शन में हो जाएंगे। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितने किसने किया, बिहार गवर्नमेंट ने किया है। हाल ही में विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी बनी, हिंदी। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि अभी हम जल्दी ही इसमें घुसे हैं, क्योंकि पहले नहीं थी। पहले विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी मैंडारिन, जो चाइना की थी। तो अभी रिसेंटली कौन सी बन गई है अपनी, हिंदी। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी बनी है, हिंदी। हमने इंग्लिश को, मैंडारिन को सबको पीछे छोड़ दिया है। चलिए, आगे क्या है कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कहाँ पे बना है, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। जितने भी भारत में बंदरगाह होते हैं, जैसे न्यावा शेवा हो गया और भी कंडाला पोर्ट हो गया, ठीक है, इस तरह के बहुत से बंदरगाह हैं भारत में। तो उन पे आपको अलग से वीडियो दिया जाएगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, प्लीज़ करके। देखिए ये 13वां बंदरगाह था, कहाँ पे बना है, ये महाराष्ट्र में बनाया गया है। आगे क्या है कि नवीनतम ब्रांड मूल्यांकन अध्ययन में विराट कोहली को शीर्ष स्थान मिला है। देखिए ब्रांड मूल्यांकन का मतलब सबसे ज़्यादा ब्रांड या सबसे अच्छे ब्रांड किसके पास, जो सब ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जो किसी भी बड़े ब्रांड को एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसमें किसका स्थान प्रथम आया है, विराट कोहली का। आगे, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है, मध्य प्रदेश ने। ठीक, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पहले तो ये याद कर लीजिए कब से स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है, मध्य प्रदेश ने, एमपी ने। और उसको पुरस्कार किसने दिया, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री द्वारा इनको अवार्ड दिया गया। किसने दिया है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री द्वारा, क्योंकि ये पूछता है अवार्ड किसने दिया, पीएम ने दिया, प्रेसिडेंट ने दिया, किसने दिया। तो यहाँ पर किसने दिया, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने। आगे, काला घोड़ा कला महोत्सव, ठीक, काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहाँ बनाया जाता है हर साल, मुंबई में। ठीक, तो ये भी फरवरी में हुआ था, इसलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे, तीसरा रक्षा सम्मेलन 2020, थर्ड डिफेंस एक्सपो 2020 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, दिल्ली में। ठीक, स्टार्टिंग में हमने इसकी बात की थी कि थर्ड डिफेंस एक्सपो 2020 हाल ही में कहाँ बनाया गया, नई दिल्ली में। देखिए तो इस पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ करके हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये सब बनाने में, चीज़ों को कलेक्ट करने में, फिर उनको अलग करने में, अरेंज करने में। तो प्लीज़ करके जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। आपको आगे और अपन करंट अफेयर मिलेंगे, तो दोस्तों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को व्यू करिए। चलिए, आगे क्या कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्वाइन फीवर बीमारी में कम लागत वाला टीका। देखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है, इन्होंने स्वाइन फीवर बीमारी किसमें होती है, जानवरों में होती। कौन सी होती है, स्वाइन फीवर बीमारी। ठीक, तो उसके लिए इन्होंने, भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया है, डॉक्टरों ने पशु चिकित्सा के क्या किया, टीका बना लिया है। तो कौन सी बीमारी को बनाया है, स्वाइन फीवर बीमारी। किसमें होती है, जानवरों में। बजट 2020-21 के अनुसार बैंक जमा के लिए अधिकतम सीमा कितनी है, 5 लाख।
ठीक। तो बजट 2020-21 के अनुसार बैंक जमा के लिए मैक्सिमम रेंज कितनी रखी गई है 2020-21 में 5 लाख रुपए। ठीक। भारतीय नौसेना ने माल्टा तटीय सुरक्षा अभियान, देखिए नौसेना ने कौन सा सुरक्षा अभियान, माल्टा तटीय सुरक्षा अभियान कहाँ स्टार्ट किया है, कोलकाता में। किसने किया है, भारतीय नेवी ने। ठीक। भारतीय नौसेना ने माल्टा तटीय सुरक्षा अभियान कहाँ स्टार्ट किया, कोलकाता में। ठीक। आगे, हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक के अनुसार कानूनी गर्भपात की ऊपरी सीमा कितनी कर दी गई, 24 सप्ताह। देखिए मेडिकल टर्मिनेंसी क्या होती है, अगर किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी है किसी लेडी को, तो उनको कानूनी गर्भपात कराने की छूट मिलती है, तो उसमें उनकी मैक्सिमम छूट कितनी दी गई है, 24 सप्ताह की। ठीक है, तो ये भी याद करके जाइए, अच्छे करंट अफेयर हैं। यूनाइटेड किंगडम से अलग होने के बाद यूरोपीय संघ में 27, देखिए यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके यानी कि ब्रिटेन, वो जो है यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। तो अब उसमें कितने देश बच गए हैं, 27। ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, देखिए सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला, सूरजकुंड का पशु मेला लगता है और मेला लगता है, तो ये शिल्प मेला है। कहाँ लगता है, ये हरियाणा में लगता है, हर साल लगता है। बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ लगा गया, हरियाणा में। ये इनका प्रमुख त्यौहार है, मतलब एक तरह से मनाते हैं त्यौहार की तरह उसको। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए नाम नेडू, देखिए आंध्र प्रदेश ने काफ़ी योजनाएं स्टार्ट की थी फरवरी में, तो इसलिए हमने सारी डाली हैं, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ सकता है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए क्या शुरू किया, नाम नेडू नाम की परियोजना। ठीक। तो जितने भी अस्पताल हैं वो फिर डिजिटल बनेंगे। किसने स्टार्ट किया, नाम नेडू ने। स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020, कौन सी रिपोर्ट, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने क्या बताया कि भारतीय मोर की जनसंख्या में वृद्धि दिखाई गई है। स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड की जो रिपोर्ट थी, इनके अनुसार जो भारतीय मोर है, मोर मतलब पिकॉक, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उनकी संख्या में इन्होंने वृद्धि देखी है। ठीक है। आगे, अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने 450 मिलियन का ऋण दिया है, 450 मिलियन डॉलर का। ठीक। कौन सी योजना के लिए, अटल भूजल योजना के लिए किसने दिया है, विश्व बैंक ने दिया है। कितना दिया है, 450 मिलियन डॉलर दिया है। ठीक। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कौन सी योजना के लिए, अटल भूजल योजना के लिए, अभी जल्दी लॉन्च की गई थी। अब इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो बाद में मिलेगा। हमारे चैनल पे बहुत से योजनाओं के वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप प्लीज़ करके वीडियो में जाइए, लिंक में जाइए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो जाइए और वहाँ से उन योजनाओं को देखिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री असीम योजना और भी जितनी योजनाएँ हैं, प्लीज़ करके उनको भी देखिए। हाल ही में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर पहुंचा, 5वें स्थान पर। देखिए इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी हम अभी तक सिर्फ 5वें स्थान पे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब क्या है कि हम धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो अभी हम कौन से स्थान तक पहुंच गए हैं, 5वें तक पहुंच गए हैं। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर पहुँच गई, 5th। आगे, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता, बांग्लादेश ने। ये देखिए स्पोर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अंडर 19 विश्व कप किसने जीता है, बांग्लादेश ने। ये इंपॉर्टेंट लर्न रखिएगा, अंडर 19 विश्व कप किसने जीता, बांग्लादेश ने। जलवायु परिवर्तन वैश्विक बैठक कहाँ हुई, केरल में। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक मतलब ग्लोबल जो बैठक होती है कहाँ पे हुई है, केरल में हुई है। अपने इंडिया में कहाँ हुई, केरल में हुई है। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम क्या दिया गया, कोविड-19। देखिए कोरोना जो बीमारी होती है उसका नाम क्या दिया गया, कोविड-19। ये तो फरवरी था इसलिए उस समय दिया गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 का मेज़बानी कौन करेगा, लद्दाख। देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स कब होते हैं, ये विंटर में होते हैं, तो इसकी मेज़बानी किसको दी गई है, लद्दाख को। ठीक है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लर्न करके जाइएगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ होगा, लद्दाख में होगा। ठीक है। आगे, 2020 में 13 फिल्म फेयर जीतने वाली पिक्चर कौन सी बनी, गली बॉय। रणवीर सिंह की आई थी पिक्चर ये, इसको 13 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, कई फील्ड से मिले हैं अलग अलग, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और भी असिस्टेंट सपोर्टिंग सबको मिल गया था। तो 13 अवार्ड इसने जीते थे, ये भी एक रिकॉर्ड है, इसलिए इसको भी लर्न कर लीजिएगा कि गली बॉय कितने अवार्ड मिले, 13 अवार्ड। भारत के पहले इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ स्टार्ट की गई, महाराष्ट्र। इंटरसिटी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बस सेवा स्टार्ट करने वाला ये पहला स्टेट है। कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र, इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा स्टार्ट करने वाला। ठीक है। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे मैंने डाले हैं इसमें, आपको बस इनको थोड़ी पढ़ना है, लगातार बस पढ़िए। 2 बार 3 बार आप ये वीडियो देख लेंगे, आपको वीडियो ऐसे लर्न कुछ नहीं करना है आपको, आप नोट्स में बताने कुछ मत करिए, बस 2 से 3 बार आप ये वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपको सबके पॉइंट रट जाएंगे। और प्लीज़ करके वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हाल ही में भारतीय के नए वित्त सचिव कौन बने, देवाशीष पांडा। देखिए जितने भी सचिव होते हैं, वित्त सचिव, राजस्व सचिव, विदेश सचिव
और भी अपने यहाँ बहुत से सचिव होते हैं, प्रधानमंत्री के पर्सनल सचिव जो होते हैं, राष्ट्रपति के सचिव जो होते हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से जो मेन है जो अभी नियुक्त हुए हैं उनको हम बताएंगे बाद में। जितने भी फील्ड के सचिव हैं सबकी वीडियो आपको, देखिए टॉपिक वाइज वीडियो भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आप कराया जाएगा, बस आप इसको देखते जाइए, ठीक। तो नए वित्त सचिव कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। इंग्लैंड सुनक हॉल में इंग्लैंड की पहली भारतीय मूल के वित्त मंत्री कौन बने? ऋषि सुनक, ऋषि सुनक जो हैं हाल ही में इंग्लैंड की पहली भारतीय मूल वित्त मंत्री बने हैं। तो इंग्लैंड के पहले वित्त मंत्री भारतीय मूल के कौन बने हैं? ऋषि सुनक। देखिए इंग्लैंड में भी वित्त मंत्री होते हैं भाई, जैसे अपने यहाँ होते हैं हर चीज़ के, तो वैसे वहाँ भी होते हैं, लेकिन वो जो बने हैं वो भारतीय मूल के हैं। उनका नाम क्या है? ऋषि सुनक। देखिए एक और योजना आ गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की प्रमुख योजनाएँ हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, आप उस वजह के विजिट करिए, देखिए और उसके बारे में डिटेल में समझिए। 13 फरवरी को कौन सा डे मनाया गया था? विश्व रेडियो दिवस, ठीक। 13 फरवरी, देखो डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी डेज़ हैं वो भी आपको वीडियो में अलग से बताए जाएंगे। फिलहाल आप इनके वीडियोज़ में जितने डेज़ हैं आप उनको देखते लीजिए कि 13 फरवरी कौन सा डे मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस। इसकी थीम क्या थी? रेडियो और विविधता। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डे की। तो रेडियो डे क्या थी? रेडियो डे की थीम क्या थी? रेडियो और विविधता। आगे, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। पता ही होगा आपको किसने किया? मोटेरा स्टेडियम में किसने किया था? ट्रंप जी आए थे हमारे यहाँ, ठीक है। तो ट्रंप ने खुद ही आके किया था। आगे, स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर है? 77। देखिए सूचकांक पे आपको अलग से वीडियो देंगे ही, लेकिन ये जितने भी इसमें आते जा रहे हैं उनको आप प्लीज़ एक नोट कर लीजिए कहीं पे। सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद एग्जाम दिया, उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है। तो स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 77। फर्स्ट पे कौन रहा? ये आप वीडियो में कमेंट करिएगा, बताइएगा हमको कौन था। प्रधानमंत्री का नया सलाहकार कौन बने? अमरजीत सिन्हा और खुलबे, ठीक। ये दो लोग हैं, अमरजीत सिन्हा अलग हैं और खुलबे अलग हैं। इनको क्या बनाया गया है? प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र, ठीक। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार ये नियुक्त किए गए हैं। आगे, राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। तो नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? ये सब आपको याद होना चाहिए। तो जितने भी इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। आगे, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? मुंबई में। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में, ठीक। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन 2020। देखिए जितने भी ये कॉन्फ्रेंस हैं इनका लर्न होना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ किया गया है? एमपी में। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? मुंबई में। बिम्स्टेक आपदा प्रबंध अभ्यास कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। आपदा से निपटने के लिए जो इसका अभ्यास किया गया बिम्स्टेक देशों के द्वारा, कहाँ पर किया गया है? भुवनेश्वर में, 2020 में ही, ठीक। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले मार्च के वीडियो में। चलिए प्लीज़ करें हमारे वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। आपको इसमें फरवरी के सारे करंट अफेयर मेन जितने थे कराए गए हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, जितना होगा अपनी एडवाइस दीजिए और दोस्तों को बताइए कि ऐसा चैनल है जो सब कुछ करा रहे हैं, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ करके लाइक करिए, शेयर करिए। आपको जिस टॉपिक वीडियो चाहिए वो आपको मिल जाएगी। प्लस अगर आपको मैथ या इंग्लिश में कोई भी डाउट है, तो मैथ में आपको कोई भी डाउट है कहीं से भी, किसी भी टॉपिक से, किसी भी पॉइंट से, किसी भी क्वेश्चन से, तो आप इस वीडियो में कमेंट करिए, अपना नंबर दीजिए, मैं खुद आपको व्हाट्सअप करूँगा, उस आप क्वेश्चन भेजिएगा, आपको सारे सोल्यूशन दिए जाएंगे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।